वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है एसके झा सर की बुक से, जिसमें आज सेट नंबर 3 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है? ग्रेट बेयर लेक स्थित है कनाडा में। ग्रेट बेयर झील कनाडा में स्थित है। यह कनाडा की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों 4 हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। हाल ही में वर्ष 2022 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का ऐलान हुआ, जिसमें कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हथोड़ी, फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नार्ड मैड्रिड और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेंचिक को यह पुरस्कार दिया गया है। पिछले वर्ष यह पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? मोरक्को की राजधानी है रबात। मोरक्को की मुद्रा है दिरहम। स्नेगल की राजधानी है डकार। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है बिहार के जुमारी नृत्य को। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के जुमारी नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। यह नृत्य मुख्यतः ऋतुओं से संबंधित है। इस नृत्य में केवल महिलाओं ही भाग लेती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इम्पॉर्टेंट बुक है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक हैं किरण देसाई। इस पुस्तक के लिए किरण देसाई ने 2007 का बुकर पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो दोस्तों वह भारतीय गायक का नाम है ए.आर. रहमान, जिसके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मौलाना मजरुल हक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956 तक। इस योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स किताब लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान स्थित है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी।
अगला प्रश्न है, स्थानीय पवन बुरान बहती है। स्थानीय पवन बुरान बहती है रूस में। स्थानीय पवन बुरान रूस के टुंडा प्रदेश में चलती है। बुरान टुंडा प्रदेश में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम है। ब्लिजर्ड ठंडी पवन है जो साइबेरिया क्षेत्र, टुंडा प्रदेश यूएसए तथा कनाडा में चलती है। ईरान की परिचित पवन है कारबुरान। अगला प्रश्न है, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने किया था नवंबर 2016 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिज ट्रस किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में लिज ट्रस ऑस्ट्रेलिया देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय है सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है, बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र सौंपता है जिला पंचायत राज अधिकारी को। बिहार में ग्राम पंचायत का मुखिया जिला पंचायती राज अधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। मुखिया का त्यागपत्र 7 दिनों के बाद स्वीकृत माना जाएगा। मुखिया को शपथ प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर रखा है कर्तव्य पथ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधों से संबंधित है? धार्मिक मामलों के प्रबंधों से संबंधित है लेख 26। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है धार्मिक अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में है शिक्षण संस्थान खोलने एवं चलाने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक संबंधित है। तो दोस्तों, शिवालिक संबंधित है वलित पर्वत से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? वर्ष 2021 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता हैं क्लाउस हैसलमैन, जियोर्गियो पारिसी तथा स्कोरो मनावे। अगला प्रश्न है, मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। संशोधन था 36वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। कोलकाता को स्मोकिंग जॉय सिटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था अप्रैल 2010 से। अगला प्रश्न है, बीएससी ग्रीनेक्स कब शुरू किया गया था? बीएससी ग्रीनेक्स शुरू किया गया था 22 फरवरी 2012 को। अगला प्रश्न है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और शक्ति का विभाजन लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है।
संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। प्रस्तावना यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो दोस्तों बिहार की वह महिला हो जाएगी आशा सहाय, ऑप्शन नंबर बी। बिहार की आशा सहाय इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन 15 दिसंबर 1941 को कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व स्थित है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वह है सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस। भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं जिनके नाम हैं भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। अगला प्रश्न है, पुस्तक आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? पुस्तक आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। अगला प्रश्न है, गंभीरा नृत्य संबंधित है? गंभीरा नृत्य संबंधित है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर सी। गंभीरा पश्चिम बंगाल की लोक नृत्य है। यह दलबद्ध होकर गाया जाता है। यह शिव से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेमू ग्लेशियर स्थित है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। जेमू ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी भाग में सबसे बड़ी हिमानी है। यह सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? इसमें ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापित किया गया था 2010 ईस्वी में और इसका स्थापना हुआ था 19 अक्टूबर 2010 को और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जबकि वर्तमान में अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल यानी कि AK गोयल। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हैं? पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न है, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर स्थित है पावापुरी में और यह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। इंदिरा गांधी वन संस्थान देहरादून में है। इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2021 जीती है एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था जनवरी 1957 को। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक छत्तीसगढ़ है। भारत में गोंडवाना सेल में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। अबड़क उत्पादन में भी
आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? इसमें प्रवाल द्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरा बोरा द्वीप, जो कि प्रवाल द्वीप है। बोरा बोरा द्वीप प्रवाल द्वीप है। यह द्वीप क्रेच पोलिनेशिया में स्थित है, जो प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश के समय 1232 में पूरा हुआ था। कुतुब मीनार का 5वां मंदिर कालांतर में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र देता है पंचायत समिति प्रमुख को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? तो दोस्तों इसमें गर्म धारा हो जाएगी रेनल धारा, जो कि गर्म प्रकृति की है। रेनल धारा अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना जून 1990 में की गई थी। परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी राजस्थान के बांसवाड़ा से। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 3 जून 2011 से बांसवाड़ा राजस्थान से की गई थी, जबकि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत 3 सितंबर 2013 को किया गया था। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है रामदरस मिश्र को। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है अहमदाबाद में। 26 नवंबर 2002 को इसका आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 15 अगस्त 2011 को। अगला प्रश्न है, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लाल किला का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में 1648 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर सी। इस नीति के तहत विलय किया जाने वाला पहला राज सतारा 1848 तथा अंतिम राज अवध 1856 था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कुमार वर्मा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में रजत क्रांति संबंधित है अंडा से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। अंडा उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है। दूध उत्पादन का संबंध है श्वेत क्रांति से। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। बेकिंग पाउडर के रूप में
सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। खाने वाला सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। धोने वाला सोडा में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। नमक के रूप में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? वायु प्रदूषण का सूचक है काई यानी कि लाइकन। अगला प्रश्न है, बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं हवा में श्यानता के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक जीवाणु है जो पेप्टिक अल्सर का कारण बनता है। यह पाचन तंत्र में रहता है। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? तो दोस्तों इसमें अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगी भूकंप तरंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? समुद्र नीला दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, मेटल ऑफ होप है। मेटल ऑफ होप है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप अर्थात भविष्य का धातु कहा जाता है। इसके प्रमुख अयस्क है पीच ब्लेड, सामर्सकोराइट तथा थोरियोनाइट। यूरेनियम को आशा की धातु भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है तथा रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। प्रकाश की गति अधिकतम होती है जल में। अगला प्रश्न है, विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? विद्युत अलार्म में मुख्यतः वोल्टेज सेल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लाज्मा का मुख्य तत्व है। प्लाज्मा का मुख्य तत्व है जल, ऑप्शन नंबर ए। प्लाज्मा का मुख्य तत्व जल है। प्लाज्मा पदार्थ पीले रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ है जो लगभग 55% रक्त का निर्माण करता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है और प्रोटीन 6 से 8% होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? इसमें भौतिक परिवर्तन हो जाएगी स्प्रिंग का विस्तार, ऑप्शन नंबर ए। स्प्रिंग का विस्तार भौतिक परिवर्तन है। आटे से ब्रेड का बनना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखते हैं, चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चाय की पत्ती के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है जीवाणु का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल निकाला जाता है। तारपीन का तेल निकाला जाता है चीड़ से। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रकंद का एक उदाहरण है? इसमें प्रकंद का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अदरक। अदरक प्रकंद का उदाहरण है। आलू कंद का उदाहरण है। लहसुन प्याज सलकंद का उदाहरण है, जबकि जीमी कंद धनकंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण होता है? सोल्डर मिश्रण होता है टीन एवं सीसा का। अगला प्रश्न है, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? संपूर्ण मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है।
संपूर्ण मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय मनुष्य में 300 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध एक उदाहरण है। तो दोस्तों दूध एक उदाहरण है पायस का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट क्या है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है 0.03%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है उसी प्रकार जरा विज्ञान संबंधित है। जरा विज्ञान संबंधित है उम्र वृद्धि का अध्ययन से। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मानव शरीर में गुणसूत्रों के 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक पतली सुई जल में तैर सकती है। एक पतली सुई जल में तैर सकती है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है। मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी। मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। रोड पर लगे परावर्तन लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयोग होता है हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को।